वाह मिर्जा साहब, क्या लिखा है मिर्जा बिलाल, वाह। कम से कम तू तो मिर्जा बिलाल बुलाया कर। आप मिर्जा कब से बने? मिर्जा हम बने नहीं हैं, मिर्जा हम पैदा हुए थे। वो तो अब जाके अपने अंदर के गालिब को पहचाना है, पर तू देखना एक दिन लोग भी पहचानेंगे। पता है लोगों ने अब्बा की कदर नहीं की, लेकिन जब एक दिन मैं बड़ा शायर बनूंगा, देखना सब लोग अब्बा की कदर भी करने लगेंगे। और मेरी इज्जत पर लगे तेरे निकम्मेपन के दाग को तो मैं धो भी नहीं सकता। खबरदार, आइंदा अगर मेरी किसी भी चीज को इन गंदे हाथों से छुआ तो। और तू ये सारा दिन यहां पे बैठे लोगों को चूना लगाता रहता है। अगर इतनी मेहनत तूने पढ़ाई लिखाई पे कर ली होती तो आज यहाँ लोग तुझ पर पीक ना मार रहे होते। नहीं नहीं अब्बा, लोग मेरी दुकान से सिर्फ पान खरीदते हैं, पीक तो अपनी सहूलत दे के कहीं और मारते हैं। वो मुझे शायर अदीब समझते हैं, इसलिए बड़ा एहतराम करते हैं मेरा। तू बनेगा अदीब? हाँ, तू बनेगा अदीब? तुझे तो अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। अब्बा, अब्बा सुने, ये देखिए, ये 2 दिन पहले मैंने नई किताब छपवाई है। मैंने फिर अपनी माँ से पैसे लिए? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी कमेटी निकली थी, तो जो पैसे मिले उससे किताब छपवा ली। देखिए, पता है इसके इंतजाम में मैंने आपका और अम्मा का नाम भी लिखवाया है। ये देखिए, सबसे सोनी माजी शाबानो बेगम और अदीबों के अदीब मेरे अब्बा जी। ये देखिए, बंद क्यों कर दी? अब अम्मा जी को दिखानी होगी, साथ ले जाएंगे। अच्छा घर जाएंगे ना तो फुर्सत में 1-2 सफ़े और पढ़ लेना, शायद आपको अच्छे लगे। तुझे हजारों मर्तबा समझाया, बाज आ जाए इस शेरो शायरी से। कुछ नहीं रखा इसमें, ना नाम ना नतीजा, तो फिर ये तुकबंदी करके क्या तीर मार लेगा तू? और आइंदा मेरे नाम के आगे अपना नाम लगाने से पहले इजाजत देना, मैं अपने नाम की खाता हूं। मगर नाम तो ऑटोमेटिकली लगा हुआ है ना अब्बा, उसे कैसे हटा दूं? मैंने ईमेल कर दी आपको सारी डिटेल्स। आपको क्या लगता है कि आप ये कंप्यूटर पे टिक टिक करेंगे और हमें यकीन आ जाएगा? हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। वो भाई, पैसे कैसे वापस कर सकता हूँ? हमारी सर्विसेज तो पूरी थी, और आपने जहाँ का एड्रेस दिया था अब वो लोग रिसीव नहीं करे, तो इसमें मेरा क्या मसला है? मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा लड़का मेरी किताबें लेकर भी जाता है या नहीं? क्या पता गली की नुक्कड़ से वापस आ जाता हो। अरे आपने जिनको बुक्स भेजी थी, आप मुझसे कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, और सरप्राइज खराब कर दूं अपना। अरे भाई जाओ यहाँ से। इधर जाऊं भाई, मुझे ना मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसे तो मैं आज लेकर जाऊंगा यहाँ से। मसला कुछ इस तरह है शबाना जी, कि जो आपकी कोरियर कंपनी है ये किस दुनिया की है, जहां डाक पहुंचने की बजाय वापस आ जाती है। बावले? ना जी ना, बावला नहीं, मिर्जा बिलाल अहमद। तो मिर्जा बिलाल अहमद साहब, बात कुछ इस तरह है कि आप ना अपने भाई को ये किताब बेचकर अपने पैसे जाया कर रहे हैं। अच्छा, वैसे बर्थडे कब आता है आपका? पता नहीं, लेकिन अब्बा कहते हैं बड़ी को मनहूस घड़ी थी जब मैं पैदा हुआ। अच्छा, हॉबी क्या है आपकी? कोई एक हो तो बताओ। मुर्गा बनना, मतलब बचपन में अब्बा मुर्गा बनाते थे, आप गधा समझते हैं। एक बात बताओ, ये मीर तकी मीर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मीर तकी मीर? ये कौन है? क्या? ये कौन है?
मीर तकी मीर कौन है? तुम मीर तकी मीर को नहीं जानती? इंटर में कितने नंबर आए थे तुम्हारे उर्दू में? इंटर? नहीं जी, मैंने तो बस मैट्रिक ही पास किया है और उसमें भी उर्दू का पर्चा रह गया था। लो, अब्बा तो ताने दे दे के मार देंगे तुम्हें, वो भी सुबह शाम। ताने किस चीज के? वो सिर्फ उन लोगों की इज्जत करते हैं जिनके इंटर में अच्छे नंबर आए हों। जितने ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा इज्जत। तो अब मैं क्या करूं? मैं बताऊं? अब तुमने मशवरा मांग ही लिया है तो वैसे तुम अच्छी लड़की हो, तुम एक काम करो, बोलो भी। तुम ना इस शादी से इनकार कर। वाह शबाना वाह, क्या बात है तुम्हारी। वैसे मिर्जा बिलाल भी कुछ कम नहीं, परफॉर्म तो मैंने ही किया ना। और लड़की के पास जाके क्या ऑल पॉल बकवास की थी? यही कि हम शादी से पहले उर्दू का इम्तिहान लेते हैं और ये कि हमारे अब्बा बहू की इज्जत नहीं करते। काम तो छोड़ के बात क्यों बता रहा हूँ। सुने, ये उन्होंने गलत बयानी किया आपसे। मैंने सिर्फ उन्हें इतना समझाया था कि मेरे अब्बा इम्तिहान में कम नंबर लेने वालों को गधा समझते हैं। तो क्या झूठ बोला मैंने? अब्बा मुझे गधा नहीं समझते। अब मैं बीए पास हूँ और वो मुझे गधा कहते हैं, और उसने मैट्रिक भी डी ग्रेड। अगर मैं ग्रेजुएट होके गधा हूँ तो वो मैट्रिक पास वाली भी कुछ ना कुछ तो होगी ना। अब्बा कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना उसे, कोई जानवर। अबे हिल क्यों रही है? अरे अगर मैं गिर गया तो एक शायर जाया हो जाएगा। अरे तुम्हारा दीवान हम छाप देंगे, तुम चढ़ जाओ बस। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह पाक तेरा शुक्र है इस बिस्तर के लिए, इस पंखे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब बारी है बेहतरीन अदीब के अवार्ड की, और इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है मिर्जा बिलाल अहमद को। तो था ही। अब चोर भी बन रहा है। कैसे क्रिकेटों की तरह मेरे घर में घुस आया? 2 मिनट और रुक जाते ना अब्बा, तो अवार्ड ले लेता। मैं देता हूँ तुझे अवार्ड। जब तुझे घर में आने से मना किया था तब तेरी हिम्मत क्या थी वापस घर में आने की, वो भी चोरों की तरह। खुदा की कसम दुकान पे बहुत मच्छर काट रहे थे। अल्लाह, ये तो नहीं मेरे बच्चे। ये क्या किया अम्मा तूने? मैं तो बात को टाल रहा था, आपने शर्त ही रखवा दी। कहाँ से लाऊंगा मैं लड़की? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ। वो वैसे भी वो लड़की की खाला ना मेरी जानने वाली है। अम्मा अपनी दोस्तियों के चक्कर में मुझसे दुश्मनी ना कर लीजिएगा। बात सुनो, इस घर में वापस आने का सिर्फ एक यही तरीका है, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। सलाम, क्या हाल है तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार वो उस दिन ना हमारी बात अधूरी रह गई थी, मैंने सोचा पूरी कर लो। तो बताओ, शादी कर ले हम दोनों? पागल तो नहीं हो गए तुम? मंगनी हो गई है मेरी, अब्बू ने करवाई है। मंगनी? इतनी जल्दी तो T20 की पहली इनिंग खत्म नहीं होती जितनी जल्दी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी मंगनी करवा दी। झूठी। कैसे हैं वजाद भाई? ठीक ठाक है? मैं तो भाभी को सलाम करने आया था। और देखिए भाभी का खास ख्याल रखना, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है फिर निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बता रहा हूँ। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है बावले? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। मेरी वजह से? जी, मशवरा दिया था ना वो लड़की भगाने वाला। हाँ तो वो तो तुमने पूछा तो मैंने मशवरा दिया ना, लेकिन हुआ क्या? होना क्या था, बस वो अब्बा को पता चला, उन्होंने घर से निकाल दिया। 2 दिन से दुकान पे सो रहा हूँ, अच्छा खाना भी नहीं खाया।
क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर ऐसी बात है तो बानो खाला से बात करो ना। उनसे क्या बात करूं? उन्हें तो खुद अब्बा ने घर से निकालने की धमकी दे दी है। कितने दिनों से फोन लेके टिप 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 उंगलियां घिस रही हैं अपनी। लड़की ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी निकम्मी लड़की मिल जाए जिससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन सबकी शादी हो चुकी है, कोई बची नहीं मेरे लिए। क्या हुआ? मैं कब से रेडियो की तरह बज रहा हूं, तुमको जवाब ही नहीं दे रही हो। बात सुनो, इतनी गमगीन कहानी है मेरी कि तुम सकते में चली गई हो। मुझसे शादी कर लो तुम। हैं? हाँ, शादी करोगे मुझसे? देखा तुम्हें, मुझे पहले ही पता था। सब समझ रहा हूं मैं। क्या समझ रहे हो? यही कि तुम छुप छुप के मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरा कॉरियर भी इसीलिए ना पहुंचाती थी ताकि मैं आता जाता रहूं और तुम मुझे देखती रहो। ना 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 बातों को घुमाओ नहीं। पता है कुछ तो बात है मुझ में, वरना कस्बे में इतने सारे लड़के छोड़कर तुम मुझे ही किस रिश्ते के लिए बोलती? बताओ, करोगे शादी? सोचूंगा। ठीक है, मैं कर लूंगा शादी तुमसे, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। हाँ, जैसे कि तुम चाहती हो कि फटाफट हमारी शादी हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें मुझे 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख? शक्ल देखिए अपनी, तुम्हें कोई 30 रुपए उधार ना दे 3 लाख मांग रहे हो। तो किसी को मेरे से शादी करनी भी नहीं है ना शबाना, तुम्हें करनी है। रुको रुको रुको, प्लीज 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 रुको रुको, मेरी बात सुनो। पता है मेरे पास पैसे नहीं बचे, मेरी कमेटी भी टूट गया, मैंने किताब छपवानी, किताब के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। और एक और बात, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगी ना, तो तुम जिससे कहोगी, जहां कहोगी, तुम इस खंबे से बोलोगे मैं शादी कर लूंगा। शबाना प्लीज मेरी मदद करो। वैसे फिल्मों में देखे होंगे तुमने ऐसे सीन्स। कैसे सीन्स? वही जिनमें एक अमीर लड़का होता है और उसकी दादी उसे एक लड़की से शादी करने के लिए कहती है। वो कर तो लेता है लेकिन उसे पहले प्यार नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिनों में उसे प्यार होने लगता। रखो, सीधे होकर बैठो। मिठाई क्यों खाई जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? असल में ना मुझे कभी किसी ने इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। तुम कोई स्पेशल नहीं हो, ये सबको मिलती है। आए बैठे, मैं छोड़ देता हूँ। जी तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे? वो आप फोन पे जलाल भाई से कह रहे थे ना कि बावले को तो मैं अपने जैसा बना लूंगा। मैंने आपके कपड़े ही पहन लिए, लग रहा हूँ ना आपके जैसा। मुझ जैसा बनना आसान नहीं है। जिस दिन तुम्हारे कपड़ों से कत्थे चूने की बू खत्म होगी ना, तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ जाऊंगा मैं। इतना परफ्यूम तो लगाया था, तो तेरा हुमायूं से लग रहा हूँ वैसे। नहीं अब्बा को क्या लग भाई, इज़हार बंद होगा यार, कपड़े पहनने। यार मैं इस्लामाबाद में आजारबंद की दुकान चलाता हूँ क्या? कम से कम देख तो लिया करो कि किससे क्या बात कर रहे हो। तो फिर मैं तैयार कैसे होऊंगा? तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? जीन्स कुर्ता पहन लो और चले जाओ। वैसे भी तुम्हें किसने देखना है? यार अभी किसी को परवाही नहीं है मेरी, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तैयार हो रहे हैं, सुर्खी पाउडर लगा रहे हैं। एक इज़हार बंद देने वाला कोई बंदा नहीं है मेरे पास, कैसे तैयार होऊंगा? ये ज्यादती है। तू इनको बोल कि मेरे बगैर शादी पे अरे नहीं नहीं, बारात लेकर जाए मेरे बगैर। अरे नहीं नहीं, तारा है तो क्या टेंशन है भाई। देखना, तारा तुम्हें ऐसा दूल्हा बनाएगा, देखने वाले का दिल जल जाएगा। टाइट है। नहीं नहीं नहीं, लूज कर देता हूँ ये। अब लग रहा है ना शहजादा। अच्छा इसका क्या करें? हाथ लो। तुम्हारी शादी में पूरा घर सजाया था बावले ने। अब्बा, बावले से कंपेयर करेंगे आप मुझे? फारिग इंसान है वो। और अगर 4 फूल उसने मेरी शादी में घर में लगा दिए थे तो कोई एहसान नहीं किया था मुझ पे। अपनी बड़ी गाड़ी ले आया हूं ना मैं, वही काफी है। नहीं नहीं भाई, गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं तारा को बोल दूंगा वो इंतजाम कर। बस आपका भाई समझ गया।
माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, कैसा नूरानी चेहरा हो रहा है। जीता रे जीता। पप्पी आपने फिर वही की है। हाँ? माथे पे करनी थी, यहाँ फोरहेड पे। मैं अंदर जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। अम्मी अब्बा सही कह रहे हैं बिलाल, कोई है अंदर उसके पास। मैं नहीं जानती उस लड़के को, खुदा की कसम वो कैसे कमरे में घुसा है मुझे पता भी नहीं है। आप लोग को खुदा का वास्ता मेरी बात पे यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बावले, तुम तो मुझे जानते हो ना, कभी झूठ बोला है मैंने तुमसे? बताओ ना सबको। चलो बिलाल, अब इस लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं है। उसको बात तो पूरी करने दीजिए अब्बा। जो ये सुनाना चाहती है वो हम देख कर आ रहे हैं। तुमने बहुत चाहा सफिया कि तुम्हारी भांजी तुम्हारी बहन जैसी ना निकले, लेकिन निकली ये अपनी माँ जैसी आवारा। शायद इसीलिए इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़ा होगा। मेरी माँ के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं। और अगर मैं इतनी ही आवारा थी तो पूछे अपने बेटे से, इसने शादी के यहाँ क्यों की थी? बताओ बिलाल, बताओ। लेकिन शमाना, आपके बेटे ने भी शादी के लिए पैसे लेकर आए। जी हाँ, पूरे 3 लाख दिए मैंने आपके बेटे को इस शादी के लिए। लेकिन शबाना, मैं तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं कर। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। खुदा की कसम, अपने दिल के लिए कर रहा हूं। तुम एक बार हाँ करो, मैं देख लूंगा सबको। मैं खुद को आग लगा लूंगी बावले, अगर इस लड़की का नाम तुमने दोबारा लिया तो। अम्मा, शबाना, जाओ यहाँ से बिलाल। बिखरे हुए से ख्वाब है। शबाना, तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसकी शादी वादी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब्बा आपको ही शौक चढ़ा था। हुजूर में सब लोग अपने काम छोड़कर यहाँ पर आए, बेइज्जती अलग हुई। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं अपने ससुराल को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? और तुम बावले बताओ मुझे, और अगर पैसे चाहिए तो मुझसे बोलते ना, मैं अपनी चूड़ियां बेच के तुम्हारी जरूरत को पूरा कर देती। मुझे कह दिया होता, फोन कर देते मुझे, मैं पैसे भिजवा देता। नहीं, मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी तुम्हें कि उस लड़की से पैसे लेकर तुम उससे शादी करने चले थे? हम भाई इतने दिनों से आपको कॉल कर रहे हैं पैसों के लिए। ऊपर वाले कमरे का काम शुरू करवाना है उन्होंने। आपके पास इतने पैसे थे तो अब्बा को दे देते। ने शबाना से पैसे क्यों मांगे? पैसे पहले मांगे थे अब्बा, लेकिन आज खुदा की कसम मैं सिर्फ उससे शादी करने के लिए गया था। मुझे शायद अब मोहब्बत हो गई है उससे, और शायद आप लोगों के साथ वापस नहीं आता अगर उसकी बहन के ससुराल वाले नहीं होते, ना आप लोग और तमाशा करते किताब छपाने के लिए। कल तक तो आप उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, ऐसा क्या हुआ कि एक रात में सब बदल गया? उसने कहा तो था कि वो नहीं जानती। एक लड़की का इतना कह देना काफी नहीं है
मैं उसे बचपन से जानता हूं, मेरे लिए तो काफी। और अगर उसकी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का होता तो शादी करने के लिए वो पैसे मुझे क्यों देती? बावले जो हो तुम। अम्मा, बावला भी तो आप लोगों ने बनाया ना। अम्मा, दरवाजा खोल दे यार, मेरा कारोबार बंद करवाएंगी क्या? अम्मा, पता नहीं बेचारी शबाना के साल में होगी, ये सब तो वैसे ही उसके पीछे पड़ गए। कुछ सोच बाबले। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तराना है, तराना। हाँ, तभी अम्मा तुम्हारा नाम सुनकर खड़ी हो जाती। एक काम करो, जरा अपना फोन दो। आपके अब्बा जान ने देख लिया ना तो तराना से मर्सिया बना देंगे। अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए मुझे यहाँ नौकरी लगे हुए। मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो शौहर है ना, वो मेरी दुकान से पान खरीदता है। 2 महीने का उधार है उसका, माफ कर दूंगा, और अगले महीने के 1 महीने के पान फ्री। अच्छा, अच्छा, जब मैं कपड़े धोने आऊंगी ना तो वापस ले लूंगी। अरे सुनो, ये तो लॉक है, पासवर्ड बताओ इसका। लिखे 420। खुल गया। हेलो तारा स्कीपिंग। अबे इंग्लिश की बंद कर, बिलाल बात कर रहा हूँ। और मेरी बात सुन गौर से। यहाँ ना मुझे घर वालों ने कमरे में बंद कर दिया और फोन भी ले लिया मेरा। कुछ भी कर और मुझे यहाँ से बाहर निकाल। शबाना, इस वक्त कहाँ जा रही हो? भाग रही हो? भाग नहीं रही, यहां से जा रही हूं बस। क्यों? मुझे छोड़कर? नहीं शबाना, मैं तुम्हें पता है घर छोड़कर भाग कर आया हूँ खुद भी। अब्बा ने 3 दिन से मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मैं बाहर होता ना, कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देता। तुम्हारे अंदर हिम्मत होती ना बावले, तो उस रात निकाह पढ़ाए बगैर ना जाते तुम। सही कह रही होते। हिम्मत तो नहीं है ना शबाना। देखो, बावला था, बावला ही रह गया। और हाँ, मैं हूं या कोई और, किसी एक इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाना चाहिए। तुम जा कहाँ रही हो? कराची, सालार को ढूंढने। इतने बड़े शहर में सालार को कैसे ढूंढोगी? जैसे मेरी बदकिस्मती मुझे ढूंढ लेती है, बिल्कुल वैसे। बदकिस्मती का रोना तो मुझे रोना चाहिए ना शबाना। सालार तो खुशकिस्मत है, वो इतनी दूर है और तुमसे ढूंढने जा रही। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे सामने और तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन मैं शबाना, मैं वादा करता हूं मैं तुमसे शादी करने के लिए 1 रुपए नहीं लूंगा। मैं नहीं जा। तुम बहुत मासूम और दिल के साफ हो बाबले। एक वादा करो मुझसे, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओगे। आखिरी मुलाकात पे झूठ नहीं बोलते शबाना। पता नहीं मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो सब। तुम बहुत मासूम और दिल के साफ हो बाबले। एक वादा करो मुझसे, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओगे। आखिरी मुलाकात पे झूठ नहीं बोलते शबाना। पता नहीं मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो सब। रो रहे हो? सुनो, तो मुझे बावला ही बुलाया कर। ठीक है,
तो फिर समझ लो कि मैं बावले को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जो पीछे रह गया है वो बिलाल है, जो किसी से नहीं डरता, जो वो करता है जो उसका दिल चाहता है। और एक दिन वो दुनिया के सामने चमकेगा, चमकेगा ना। कल सुबह खालू को पैसे वापस कर दो। डरपोक कुछ हमारा नहीं मान नहीं। वो पैसे तुम रखो बेटा, तुम्हें पता है तुम और मैं बिल्कुल एक से हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया को तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी और मुझसे जो थी उनके टूटने पर सब खत्म हो गया। और ये पैसे देकर मैं कोई एहसान नहीं कर रही तुम पर, तिजारत कर रही हूं खुदा से। तुम घर जाओ बिलाल, मैं चलती हूँ। सुनो, बैठो मैं छोड़ आता हूँ। अरे अब छोड़ना ही है तो पूरी तरह छोड़ने दो। आओ बैठो, आओ ये दो मुझे, वो भी दो। बैठ जाओ। बिखरे हुए से ख्वाब है यादों की न बिलाल, तुझसे मिली है खुदा हाफिज। सांसों को कमी, खुदा हाफिज। हाथों से तेरा हाथ जो